मतलब इस लेवल की बीमारी में भी इन्होंने अच्छे से उनको इनकैश किया और ये आगे भी इनकैश करेंगे। हर थोड़े दिन में ना अभी ये इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि अभी ना इनको पता है कि बहुत सारे लोग इनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। तो अभी सबसे अच्छा मुद्दा है कि हम बीमारी को इनकैश करें। तो ये हर दूसरे तीसरे दिन आपको यही बता रहे होंगे आके कि हमारे घर में ये सिचुएशन हो गई, मेरे को यहाँ पे छाले हो रहे हैं, मेरी ये थेरेपी शुरू हो रही है, मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, वहाँ तकलीफ हो रही है। जनाब का वीडियो आएगा, वो आपको अपने रमजान के डिटेल्स बताएंगे, हमारे घर में हमने ये ऐड किया, वो ऐड किया। उसके साथ आपकी पेबल पीपीआई का प्रमोशन चलता ही रहेगा, वो तो रुकेगा ही नहीं भाई। इंसान मर जाए, जी ले, कुछ भी हो। और ये जो आप लोग को बार बार आके बोलते हैं ना कि दुआ करो दुआ करो दुआ करो, आप किया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं जनाब और मैडम के बारे में। आप लोग जैसे जानते हैं कि जब से रमज़ान शुरू हुए हैं, मैडम और जनाब की जो है वो हर तरीके से या पूरी इब्राहिम फैमिली के खिलाफ हर तरफ से रोज़ नए खुलासे सुनने को मिल रहे हैं। कभी मैडम के एक्स के नेबर जूजू टीवी बना के नए नए खुलासे कर रही हैं, और कभी जो है वो उनके करंट मीरा रोड के नेबर जो हैं वो अल्फा रेडिट लेडी नाम के चैनल से खुलासे कर रही हैं। इसके अलावा कल जो मैंने आपको बताया था, एक जो मैडम की कलीग थी जिन्होंने लास्ट ईयर जो है वो मैडम के मासूम रिश्ते के बारे में सच बता के तहलका मचाया था, उन्होंने भी इनकी बीमारी को फेक बताया है, जो कि काफ़ी हद तक डॉट्स जोड़ने पर सही भी दिखाई दे रही है। आज फिर जो रेडिट अल्फा लेडी ने वीडियो बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो है लोग जो उन पे उंगली उठा रहे हैं कि ये सारे एलिगेशन हम कैसे सच मान लें। ऐसे तो कोई भी फेसलेस वीडियो बना करके किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, यानी कि ये सारे फेक एलिगेशन हो सकते हैं। तो उन्होंने इसका जो है भरपूर जवाब देते हुए कहा है कि फेसलेस चैनल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको यूट्यूब पे कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा सकती। अगर कोई किसी पे झूठे इल्जाम लगा रहा है तो जिसके खिलाफ लगाए जा रहे हैं वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं यूट्यूब के जरिए जो है वो आपकी सारी आईडी चली जाती है। तो फिर ये नॉन रिस्पॉन्सिबल तो यूट्यूब चैनल है नहीं कि आप किसी पे कुछ भी आकर के कह दो, फेसलेस हो या फिर फेस के साथ हो आपका वीडियो, एक्शन तो आपके खिलाफ लिया जा सकता है। और ये इसके अलावा रेडिट लेडी ने ये तक कहा है कि मैं तो चाहती हूँ कि कोई हमारे खिलाफ लीगल एक्शन ले, जिससे हम खुलकर सामने आए और इन इब्राहिम से जितना हमें परेशान कर रखा है उसके खिलाफ हम पूरी लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि इन लोगों ने अकॉर्डिंग टू देम इन लोगों ने कई बार जो है उनके खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश करी, जिसमें उन्हें एनसी काट के भेज दिया गया और फिर बाद में उन्होंने पैसे देकर रफा दफा कर दिया। इसके बाद में जो है वो बताती है मैडम का मैनिपुलेटिव नेचर, कि कैसे उन्हें जो है वो लिव इन में रहना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे इस कॉलोनी में लिव इन में रहना अलाउड नहीं था। तो फिर जो उनके ओनर थे, जो वेल नोन थे उस कॉलोनी में, एजेड अंकल थे, उन्होंने देने से मना कर दिया। लेकिन मैडम ने फिर अपनी जो है मैनिपुलेटिव नेचर करके और अपनी वही ब्लैक पैच की कहानी सुना के इमोशनल करके उनसे रेंट पे ले लिया। लेकिन फिर बाद में उस समय जनाब नहीं रहे, पहले मैडम अपनी मम्मी के संग में रही, फिर मम्मी को उन्होंने पूना भेज के 2-3 महीने बाद जनाब को बुला लिया। और जनाब ने भी स्टार्टिंग में कॉलोनी वालों के संग में अच्छा व्यवहार रखा, लेकिन बाद में जब इनके घर से रोज नई नई खबरें आने लगी कि ये कैसे लड़के के संग में रह रही हैं लिव इन में, तो एक बार रैंडमली अंकल उनसे गए तो फिर जनाब ने अंकल से मारपीट तक करी और अंकल को लड़ाई करके भगाने की कोशिश करी। लेकिन अंकल चूंकि कॉलोनी में काफ़ी पॉपुलर थे तो काफ़ी लोग अंकल के सपोर्ट में आए और उन्होंने जनाब को पीटा और जनाब के खिलाफ एफआईआर तक होने लगी, जिससे जनाब जो है कई महीने तक छोड़कर भाग गए। तो ये मैडम की जो मैनिपुलेटिव वाले नेचर की बात है, ये भी हम सभी उनके चाहे वो ब्लॉग के जरिए हो, और सबसे बड़ा एविडेंट इनका जो बिग बॉस हम देख चुके हैं, कैसे इन्होंने भाई भाई बना के श्रीशंत को जो है अपने उसमें लिया था और ये शो जीता था। तो ये मैडम के फेकनेस और मैनिपुलेटिव नेचर तो हर तरीके से हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं, और इस चीज को माना जा सकता है कि जब इनका काम पड़ेगा तो ये किसी भी हद तक मैनिपुलेटिव होकर सामने वाले को इस तरह से अपने कहना चाहिए कि शीशे में उतारती हैं कि वो उनका हर काम करके दे दे, और फिर अपना काम निकलने के बाद में उसे लात मार के भगा देती हैं। उसके अलावा रेडिट लेडी ने जो सबसे शॉकिंग आज के वीडियो में जो खुलासा करा था कि जो जनाब हैं उन्होंने अपने एक हिंदू दोस्त को नवरात्र के दौरान जो उनके लिए प्रसाद लेकर आया था उसे कुछ ऐसी चीज खिलाने की कोशिश करी थी जो कि हिंदू धर्म में कहीं से कहीं तक मान्य नहीं है। यानी कि ये तक माना जाता है कि अगर गलती से भी किसी ने वो खा लिया तो वो हिंदू धर्म से बहिष्कृत हो गया। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किस जानवर के बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने भी बिना नाम लिए बात करा, तो हम भी इस वीडियो में उस पर्टिकुलर मीट का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम इंडियन
इंडिया में रहने वाले हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है। एक जो पर्टिकुलर मीट है वो हम मुस्लिम्स में एक तरह से मानने नहीं, यानी कि जो मुस्लिम ने खा लिया उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, और एक दूसरे जानवर का मीट जो है वो हिंदुओं में इसी तरह से मानने नहीं है, जो अगर उन्होंने गलती से भी खा लिया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा है कि जनाब ने, जो अपने एक बहुत अच्छे हिंदू फ्रेंड था, जो कि उनके ब्लॉग में भी पहले नजर आता था, अब नहीं नजर आता है, उसे नवरात्र के दौरान उसके पकौड़े या कबाब कहें उसे खिलाने की धोखे से कोशिश करी। तो ये बात काफी ज्यादा ऑफेंसिव है, क्योंकि हमारा देश जो है वो संविधान पे चलता है, जिसके अनुसार सबको अपने धर्म और आस्था का पूरी तरह से पालन करने का पूर्ण अधिकार है, और ये क्रिमिनल एक्ट में आता है अगर कोई इंसान धोखे से किसी का इतने गिरे हुए काम से धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वही बात है कि इन पे तभी एक्शन लिया जा सकता है जब कोई प्रूफ पेश करे जाए। उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि अभिषेक ने उन्हें रोक दिया कि नहीं नहीं इसका व्रत है और ये इस तरह की चीज नहीं कह सकता, कि जनाब का बिल्कुल ही कहना चाहिए निष्ठा की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। उन्हें मुस्लिम है लेकिन एज अ इंडियन उन्हें नहीं मालूम है कि हिंदू धर्म में क्या खाना बहिष्कृत है और क्या खाना अलाउड है, क्या खाना अलाउड नहीं है, या फिर उन्होंने जानबूझ के अपने दोस्त का धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस तरह की हरकत करी। ये देखिए, किसी धर्म या समुदाय को उसका ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और ये फैमिली तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक शुरू से रही है। ये ना अपने धर्म की सगी है ना परिवार की सगी है, और जैसे कि जब मैडम का मन होता है वो कभी हिंदू बन जाती हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाती हैं, कभी मुस्लिम बन जाती हैं। ऐसी जनाब जो हैं वोट पाने के लिए कहते हैं कि मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान दोनों सुनाई देती। तो ये सारे झूठ तो ये लोग बहुत पहले से अपने फायदे के लिए बोलते आ रहे हैं। तो इनकी जो नीचता की हरकतें हैं या इनकी जो गलती है उसका ठीकरा हम किसी भी धर्म पे नहीं फोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इन्होंने ये हरकत करी है तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसके सबूत होने पर भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और अगर इन्होंने ऐसा करा है तो ये इनका इस कारण बहुत ज्यादा इन्हें बेस्ट मिलना चाहिए, और इनकी और ज्यादा असली सामने आए। हम हर इन पे उंगली उठाने वाले पे कह देते हैं कि तुम पे क्या सबूत है, लेकिन कभी हम इनके झूठ के लिए नहीं कहते हैं कि इनका जो मन में आता है झूठ बोल के चले जाते हैं, और बाद में खुद ही अपने झूठ को जब ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तब इनसे आकर कोई उंगली नहीं उठाता, या इनसे क्यों नहीं कोई कुछ कहता कि इन पे कैसे आंख मूंद के हमने भरोसा कर लिया। खासतौर से ये बात मैं उन अनभक्तों के लिए कहती हूँ जो आज भी कहते हैं कि इन पे उंगली क्यों उठाई जा रही है, या फिर इनके जो सच हैं वो क्यों बोले जा रहे हैं। तो फिर मेरा उनसे यही कहना है कि आप लोग इन लोग पे उंगली क्यों नहीं उठाते, जब ये कहते हैं कि वोट पाने के लिए कि मंदिर की घंटियां भी सुनाई देंगी, मस्जिद की अजान भी सुनाई देगी। ब्लॉग में आने से पहले ये लोग जो हैं वो टीका लगा के होली खेलते थे। ये सारी चीजें तो हमने इनकी ऑन वीडियो देखी है, अभी भी इनके वीडियो पड़े हुए हैं। और इन्होंने फिर जब देखा कि अड़ोसी पड़ोसी की जो है वो इनके ज्यादा जो है ऑडियंस है, तो उसको खुश करने के लिए कट्टर पे कट्टर होते गए, और इस हद तक कट्टर हो गए कि दूसरे धर्म को उन्होंने वो चीज खिलाने की कोशिश की जिसे खा के उसका धर्म भी भ्रष्ट हो जाता। और ये बात तो कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। उसके अलावा जो वो उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि इनके ब्लॉगिंग की जो कहना चाहिए स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से बनी हुई होती है। ये बात भी आप देखिए कि इनका जो वीडियो है रेड अल्फा लेडी का वीडियो पहले आ जाता है, और इनकी पूरी फैमिली यानी कि हमारी भालू अप्पी, जनाब और मैडम, इन सबके वीडियो बाद में आते हैं। लेकिन वो उस वीडियो में स्क्रिप्ट पहले ही बता देती हैं कि पहले जो है जनाब का ये होगा कि वो सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे, और कहेंगे कि ये मान नहीं रही है, ये तो बहुत ज्यादा बहादुर है। मतलब पर्टिकुलर जो उन्होंने उनकी स्क्रिप्ट बताई है वही उनके आज के ब्लॉग में होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी क्लिप भी मैं आपको डाल दूंगी। तो ये बातें कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है वो लग रहा है कि ये खुलासे जो करे जा रहे हैं इनमें पूरी नहीं तो 90% सच्चाई तो है ही मेरे मुताबिक, और बाकी तो इन्होंने वीकेंड पे सबूत देने को कहा है। और ये भी बताया है कि 85 लोगों से ज्यादा इनका यानी कि 85 लोगों से ज्यादा का इनका ग्रुप है। वो अगर ये लोग कुछ वीकेंड पे सबूत पेश करते हैं तो फिर इस फैमिली की सारी सच्चाई बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी इनके खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं उससे लोगों की आंखें खुल रही हैं, और जिनके जबरदस्ती बंद करें या बंद करे रहने का नाटक करें उनके तो कोई भी नहीं आंखें खोल सकता, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि
बहुत जो इनके कहना चाहिए ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उन्हें ही काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है। और सबसे बड़ी गलती ही उन्हीं की, अगर आप इनके ब्लॉग्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये नॉर्मल इनकी फैमिली लाइफ नहीं है। इनकी ये ऐसी कोई फैमिली नहीं है वर्ल्ड में कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें ऊंच नीच ना हो या आपस में कभी वो ना हो। जिस तरह का ये परफेक्शन का एक्टिंग करते हैं वो सिर्फ एक्टिंग ही करी जा सकती है, रियलिटी में हमेशा फ्लॉज होते हैं। और कोई भी रैशनल माइंड वाला इनके ब्लॉग्स को ध्यान से देखेगा तो मतलब समझेगा कि इन ब्लॉगर्स की जिंदगी हमारे तरह आम ही होती है, लेकिन ये हमें वही दिखाना चाहते हैं जिससे कि जो इनकी ऑडियंस खुश हो और उसके अलावा जो है इन्हें लाखों में व्यूज मिले, जिससे ये करोड़ों रुपए छापे। और अभी तक ये अपनी इस टैक्टिक में कहना चाहिए सक्सेसफुल भी होते आ रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि सच्चाई जो है वो जमीन फाड़ के भी निकलती है। तो इनका सच जो है वो हर तरीके से कहीं ना कहीं से बाहर आ रहा है। और उसके अलावा ब्लॉग्स में झूठ दिखाने के अलावा भी इन्होंने कई ऐसी प्रॉब्लमेटिक पीछे से हरकतें करी हुई हैं जो कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा जिन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है निग्लेक्ट करना चाहिए। और आम लोगों को इनसे इन्फ्लुएंस होने की बजाय इनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए और माँ होके अपनी स्पेशल चाइल्ड को छोड़ दे और उसके फिर चलो छोड़ दिया आपने, उसकी कस्टडी उसके फादर को दी, लेकिन आप उसके बाद में एग्जिस्टेंस को ही नकार दो। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस तो छोड़िए एक्सेप्टेबल भी नहीं है। और यही सारी बातें जो है इन्हें एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो प्रॉब्लमेटिक बना देती है। आई होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। शॉर्ट में बताती हूँ, जो हिंदूज है ना वो एक जानवर है, बहुत अच्छी जानवर है जिनकी हम पूजा करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसी जानवर को काट के मार के खा लेते हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें से ये उनमें से एक लोग थे। तो इनके घर में वो एक डिश बन रही थी, इन्होंने वो डिश बनाई और उस टाइम पे नवरात्रों का टाइम चल रहा था। ये बंदा तैयार होके आराम से कुर्ते पजामे पहन के, और शायद आखिरी के 2-3 दिन बचे हुए थे उसमें ये तैयार वैयार होके वहां पे आके बैठा था। और क्योंकि वो चना और पूड़ी वगैरह बनता है तो वो सब वो लेके उनके लिए आया था कि ये आपके लिए प्रसाद है। जब वो प्रसाद लेके आया तो जनाब कुक कर रहे थे, जनाब कुक करके बाहर लेके आए और उन्होंने उसको बोला कि भाई तू ये पकौड़े खा ना, तू ये पकौड़े खा। तब वहां पे चभिषेक बैठा हुआ था, चभिषेक ने उनको बोला कि नहीं, इसका फास्ट है और ये पकौड़े तो इसके बने हुए हैं, पकौड़े या कबाब थे और ये कबाब तो इसके बने हुए हैं, ये मत खाओ। तो अभी उस लड़के ने